और बढ़िया क्रांतिकारी साथी भाई धर्मेंद्र हुड्डा निर्भय आवाज हरियाणा प्रदेश अमेरिका में बैठ के जिसने अपने समाज की पीड़ा हुई और उसने अमेरिका में बैठकर सट्टा जुआ बंद करा दिया। सारे हरियाणा प्रदेश से एक बार उसके नाम की ताली बजा दी। और आज की पंचायत उसी धर्मेंद्र हुड्डा ने रख रखी है कि जो ये छोरी नंगा नाच करें हर जो फोन में गंदगी आती है इस हरियाणा प्रदेश से जड़ से उखाड़ के फेंकनी है। और कोई भी सेनानी कब हार जाता है माँ, जब वो तो पीड़ा चावलेर समाज उसका साथ नहीं दे तो वो सैनिक हार जाता है। हमारा भी फर्ज बनता है, कोई समाज की अच्छी दिशा में कोई कदम बढ़ाता है तो सारे समाज ने मिलकर उसका साथ देना चाहिए। धारण नहीं होगा तो कितना ही सुने जाओ फायदा भी नहीं होगा। घर में भी सत्संग की चर्चा किया करो, अपने घर बच्चों से भी सत्संग की चर्चा किया करो। चाहे पढ़ा थोड़े लेना संस्कार जरूर दे देना, क्योंकि गुणों की पूजा है। अगर संस्कार धारण नहीं करे तो कितने बड़े अफसर हो जी उन्हें जीना नहीं आओगा, वे आनंदित नहीं हो पाओगे। और अगर गुण दे दिए संस्कार दे दिए तो थोड़े में भी आनंदित हो जाएंगे। बोल बालाजी महाराज के। सुनने से भी देखने से फर्क होता है। शरीर में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। विज्ञान भी कहता है भूख लग से केमिकल रिएक्शन, खाना हजम हो से केमिकल रिएक्शन। और यो भूंडा नाच गाना सुने से देख से इससे भी केमिकल रिएक्शन है। वो भूंडा नाच देख के सोचो हो गऊ की रोटी काटेगा, बिल्कुल नहीं काटेगा, वो उलाना लिया होगा। और बढ़िया सत्संग सुनाओगे बच्चों को तो कच्ची मिट्टी है इस धारा में डल जाएंगे। इस हरियाणा की पहचान क्या है? टेलीफोन में आंगली मारते हैं हरियाणा लिखते हुए डांसर खड़ी पाओ है। देखो गुंडार भूंडा थोड़े दिन का हो है, खत्म हो जाएगा। बोला गंगा जी में गऊ खड़ी मत काटे गला, जैसी करनी वैसी भरनी अंत भले का भला। और कुकर्म करके चढ़ी कला एक दिन गिर भी तो जा से रे, और ज्ञान के अंकुश से मनवा मर भी तो जा से रे। असली पहचान क्या है? तो नाचती छोरी दिखा हरियाणा लिखते हैं, बाहर जो बैठा उन्हें लगा हरियाणा ऐसा है। नहीं, ये वो धरती है जहां से सारी दुनिया को गीता का ज्ञान मिला है। बोल कृष्ण भगवान ने। हरियाणा की पहचान श्री गीता जी का ज्ञान हरियाणा की पहचान श्री गीता जी का ज्ञान। हमारी संस्कृति पे है हमने अभिमान। आओ मिलके स्वर्ग बनाए इस हरियाणा को, नंगे नाच प्रतिबंध सुना करो घर घर लखनी चंद बंद करो गंदे गाने को। हरियाणा की पहचान श्री गीता जी का ज्ञान। हमारी संस्कृति में है हमने अभिमान। हरियाणा को नाच प्रतिबंध सुना करो घर घर लखनी चंद बंद करो गंदे गाने को। हरियाणा की पहचान श्री गीता जी का ज्ञान। हमारी संस्कृति में है हमने अभिमान। पढ़ो पढ़ाओ बहुत अच्छी बात है, पर अपने संस्कारों से जुड़कर है। एक हाथ में कंप्यूटर हो तो गीता का भी बोध हो तो ही पूर्ण व्यक्तित्व तैयार होता है। और वो ससाइया मर गया काड़ा होने को अर्थ। इस साइंस के कारण जगत में बनता काम अच्छाइयां का नहीं बोला, सब बातों की मौज हुई पर तोड़ा हुआ सगाइयां का। मगर क्या नहीं बोला, इसी विज्ञान आ गई, ही मशीन आ गई, गर्भ मैंने बता दिया छोरा से छोरी है। और न्यूज आने पढ़ते बोला छोरी है तो बोला काट दे, छोरी है तो बोला काट दे, और छोरा से तो बोला पकड़ दे। ये बैठे पाके पूके के रिश्ते वाला बढ़ता नहीं, बंदूक दिखाए भी कोई सारा है नहीं। ओ बोलू लाग गया जिंदल में सार नौकरी, इवन नौकरी लाग गया। वो क्या करे शनिचर ना आवे, एतवार न डटे सोमवार ने फिर चलिया जा। और वो शनिचर ना आए तो उसका बाबू उसका रिश्ता पक्का कर रिया। और वो शनिचर ने बैग धरिया, धरते ने बोला बाबू राम राम, ने बोला बेटे बोलू आ जा राम राम। इनका बाबू ने बोला बेटे बोलू
ने बोला हाँ बाबू ने बोला बेटे तो ब्याह दूं बोलू तले नाड़ी करके मड़ा मड़ा हंस के ने बोला बाबू बंदड़ा के बोल लिया कर वो तो तुम देख ब्याह होगा क्या करेगा ने बोला तो बेटे तड़क सगाई वाले आऊंगे और तुम बड़ी बढ़िया तनख्वाह बता दिए सगाई वाले का छोटा है दिल हो सकता कि वो रिश्ता पक्का कर दिया ने बोला बाबू पक्की बात से तुम डरे मत सही बता दूंगा इब अगले दिन वह छोरी वाले देखनी आगे वे ने बोले जी लड़के को बुलाओ उन्हें बेटे बोलू आ जा बोलू चाय लेकर आया सबके पा लिए ने बोला भाई संस्कारी है ने बोला बेटे क्या नाम है ने बोला जी बोलू शाबाश बेटे कह पढ़ रहा है ये वो पढ़ रहा था 8 उन्होंने सगाई के चक्कर में हंगा ला दिया ने बोला जी +2 और राजी हो गए ने बोला शाबाश बेटे +2 ने बोला हाँ इबिया 3 साइड हो साइंस साइड आर्ट साइड और कॉमर्स साइड कह पढ़ रहा है ने बोला +2 ने बोला कौन सी साइड से बूढ़े ताई बोलू गया था बोलू पे चढ़ गया ने बोला हाँ जी ने बोला +2 कौन सी साइड से ने बोला जी बाडड़ा साइड से छोरी आड़े पे चल गया ने बोला बाडड़ा साइड से उसका बाबू ने बोला जी मैंने 12वीं ताई बाडड़ा पढ़ा था इसका बाडड़ा ही दिमाग में रहे ने बोला जान दे अच्छा बोलू बेटे कड़ा नौकरी करे है ने बोला जी जिंदल में है सार कितनी तनख्वाह है ये मुझे बाबू न्यू कर रखी थी बड़ी बढ़िया बताई दिए ने बोला जी 92,000 न्यू कहते हैं छोरी अड़े मैं आँख लेके गया रुके बाबू के भी खांसी उठ गई क्यों कहना बोल गया बड़ी आँख शिकायत थी बोलू समझ गया गड़बड़ होगी वो छोरी अड़े ने बोला कितनी तनख्वाह बोलू ने बोला जी वैसे तो मेरी सैलरी 92,000 ला रखी है पर कट पिट के मैंने 8600 मिले सारी दुनिया में कृष्ण भगवान ने नजर फलाका हरियाणा की धरती को कुरुक्षेत्र को चुना था ने बोला भाई ये वो धरती है जहां न्याय होगा जहां पाप नहीं फड़ता केवल धर्म फड़ता है अड़ न्याय होगा क्या कहे सच्चाई इंसाफ की खातिर एक ये भूमि है सच्चाई इंसाफ की खातिर एक ये भूमि है कुरुक्षेत्र में ये कह के भगवान ने चूमी है पाप यहाँ पर फल नहीं सकता धर्म यहाँ पर रल नहीं सकता वो धर्म यहाँ पर रल नहीं सकता पीताम्बरदार वो सरसनार वो सरसनहार कृष्ण जी आए थे यहाँ ज्ञान सिखाने को उनके नाचप परती बंद सुना करो घर घर लखनी बंद करो बंदे हरियाणे की पहचान श्री गीता जी का ज्ञान हमारी संस्कृति में है हमारे अभिमान सुना करो घर लखनी बंद करो बंदे हरियाणे की पहचान श्री गीता जी का ज्ञान भारी संस्कृति में है हमारा अभिमान पुरस्कार और दिया बार बार धन्यवाद और माँ बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं बच्चे तो वो करते हैं जो हम करते हैं बच्चे तो वो करते हैं जो हम करते हैं जिसका घर आए बैठक में ताश बातें हैं रोज उसका छोरा न्यू लाले बाट में है कद बाबू वाला मुड्डा खाली हो ये पत्ता ना मैं बांटू मैं खेलूं जिसके घर आए दारू पी जाए उसका छोरा जमा बाट में है बाबू का मुड्डा खाली और यो पैग बैठ के मैं बनाऊं
छोटे छोटे हैं जब वासना तो नहीं होती, छोटे छोटे पर माँ बापू तो मेरा बेरा भी ना होता, छोटे छोटे खेल लेंगे जब भी कह देंगे आजा पापा मम्मी खेल लेंगे। क्यों न बेरा है कौन है इस तक के बाबू की डाल चल लगा, बाबू की डाल खांसेगा। इस घर में ईश्वर की भजन बंदगी नहीं होती, जो माँ बाप भजनानंदी नहीं है और वो नहीं सोचे तेरा छोरा भजनानंदी हो जाए, ये बेईमानी है। अगर बच्चों को भजनानंदी बनाना है तो माँ बाप ने भी भजनानंदी होना पड़ेगा। बोल बालाजी महाराज। खुद में परिवर्तन होगा तो अगली संतान में होगा, ना तो होगा नहीं। माँ सारा दिन फोन देखेगी तो बेटी भी फोन देखेगी, इस बात ने भूल जाओ। और बढ़िया क्रांतिकारी साथी भाई धर्मेंद्र हुड्डा निर्भयावाज हरियाणा प्रदेश अमेरिका में बैठ के जिसने अपने समाज की पीड़ा हुई और उसने अमेरिका में बैठकर सट्टा जुआ बंद करा दिया सारे हरियाणा प्रदेश से। एक बार उसके नाम की ताली बजा दी। और आज की पंचायत उसी धर्मेंद्र हुड्डा ने रख रखी है कि जो ये छोरी नंगा नाच करें, हर जो फोन में गंदगी आती है इस हरियाणा प्रदेश से जड़ से उखाड़ के फेंकनी है। और कोई भी सेनानी कब हार जाता है माँ, जब वो तो पीड़ा चावलेर समाज उसका साथ नहीं दे तो वो सैनिक हार जाता है। हमारा भी फर्ज बनता है, कोई समाज की अच्छी दिशा में कोई कदम बढ़ाता है तो सारे समाज ने मिलकर उसका साथ देना चाहिए। सबसे उत्तम नस्ल जगत में कहीं आर्यों की, सबसे उत्तम नस्ल जगत में कहीं आर्यों की। निंदा करनी थी तुमने बुरे कार्यों की, खुद जागो और जगत जगाओ, सत्ता जुआ बंद करवाओ, सट्टा जुआ बंद करवाओ। नाच गंदा नाच गंदा घोड़ा दंगा, अरे गंद कल्चर और गंद कल्चर का खोज मिटाने को नाच पड़ती बंद सुना करो घर घर लखनी चंद बंद करो गंदे गाने को। हरियाणे की पहचान ताजी ताजा और भारी संस्कृत की मैं हमने अभिमान मिलकर स्वर्ग बनाए हरियाणे को। क्या नाच पड़ती बंद सुना करो घर घर लखनी चंद बंद करो गंदे गाने को। हरियाणे की पहचान ताजी ताजा वो हमारी संस्कृति है हमारा अभिमान। मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिसके पीछे मत हो, तुम प्रेम के पंछी हो, देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों। और देखने और सुनने का कितना प्रभाव है। आपके नजदीकी गांव है बांस, बांस गांव की घटना है। 12वीं क्लास के स्टूडेंट ने, विद्यार्थी ने अपने प्रिंसिपल का मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया। एक शिष्य ने गुरु का कत्ल कर दिया। गुरु तो प्रेम और श्रद्धा का विषय है, कत्ल क्यों कर दिया? ये जो बदमाशी के गाने अपने बच्चों को सुना रहे हो, ये इसका परिणाम है। और अगर समाज चेतन नहीं हुआ तो थोड़े दिन की बात से बात घर घर आ जाएगी। कितने मुद्दे हैं, पर गाने वाले भी व्यापारी बने हुए हैं। समाज जाओ बाढ़ में, उसका गाना चलना चाहिए, उसमें कितना ही भूंडा प्रचार हो। क्यों? केवल स्वार्थ में, केवल लालच में। ठीक है। और देखो ये मार बैठी हैं, इनके ब्याह शादी हो गए थे 14 साल तक, 17-18 साल की उम्र के बीच में। जैसे हम दादा की कथा सुनते हैं, बीना की शादी की उम्र दिखा रखी 18 साल।
और धर्ममाल की उम्र दिखा रखी 16 साल, रानी सुनीति की उम्र दिखा रखी 14 साल। यानी कि जब बालक सियाने होते, जीवन साथी की जरूरत होती, तो उनको जीवन साथी से ही मिला दिया जाता। उनमें से जती सती लकड़िया करते थे। ये ब्याह हो सब 28 का, 30 साल का, 32 साल का, वे कट्ठे रहेंगे। यह बड़ी बात से उनमें जती सती की बात से उनका जी लाग जाएगा, वे कट्ठे रहेंगे। यह बड़ी बात से क्यों गणे गणे पट्टन लागे। वह छोरी पट्ट थी हॉस्टल मरवाई की दादी थी 85 साल की, दिखता थोड़ा आग निवली दादी राम राम ए बेटी लाडो गुड्डो राम राम बेटी। ए बेटी शानी होगी, शानी बेटी ने ब्याह कर लेना चाहिए। निवली दादी बता एमफिल करूंगी, फिर मैं पीएचडी करूंगी, फिर मैं डिलीट करूंगी, फिर मैं ब्याह कराऊंगी। ए बेटी पढ़ है तो निवली दादी पढ़ू कै साल की होगी। निवली दादी माँ होगी 32 की। अरे न्यू कहते बुढ़िया डोगा ठा लिया, निवली भाई रोई ब्याह करा ले, इस उम्र मत मर रांड होली थी। लोभ में फंसी क्यों बोली लाली, लोभ में फंसे बोली लाली।